नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में आज बात करते हैं थायरस्टर के क्लास सी और क्लास डी कम्यूटेशन की। हमने पिछली वीडियो में थायरस्टर के कम्यूटेशन प्रोसेस को पूरी डिटेल से समझा है और क्लास ए, क्लास बी और क्लास एफ कम्यूटेशन को भी दो वीडियो में हमने समझा है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास सी और कम्यूटेशन की, किस तरह से एक चार्ज कैपेसिटर रनिंग थायरस्टर को कम्यूट करता है क्लास सी में, वो समझेंगे। और क्लास डी एक ऑक्सिलरी थायरस्टर किस तरह से एक मेन थायरस्टर के करंट को शिफ्ट करता है और कम्यूटेशन करता है, दोनों बातें आज क्लास सी और क्लास डी कम्यूटेशन की हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक क्लास सी कम्यूटेशन का सर्किट डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, जिसमें इस लोड के करंट को कैरी करने वाला जो मेन थायरस्टर है वो SCR T1 है और इसके कम्यूटेशन के लिए हमने एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेटिंग थायरस्टर यूज किया है और उसे हम T2 कह रहे हैं। इन दोनों थायरस्टर के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट के तौर पे हमारे इस रनिंग थायरस्टर मेन लोड करंट कैरी करने वाले थायरस्टर को उस समय कम्यूट करेगा जब हम कॉम्प्लीमेंट को ट्रिगर करेंगे। यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस और लगाया हुआ है जो इस दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थायरस्टर के लिए करंट का रास्ते का रेजिस्टेंस बनेगा और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने इस तरह से ली है कि इस सप्लाई वोल्टेज के साथ इस रेजिस्टेंस की जो करंट SCR2 में कंटिन्यूअस फ्लो करेगी वो करंट इस SCR के होल्डिंग करंट से, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री थायरस्टर है उसके होल्डिंग करंट से भी कम होगी, तो उसका कम्यूटेशन स्वतः ही हो जाएगा। पूरी बातें डिटेल से समझते हैं। जिस समय हम एक थायरस्टर को बंद करने के लिए दूसरे थायरस्टर को चालू करते हैं उस समय हमारे ये जो थायरस्टर है, जैसे ये थायरस्टर जो मेन थायरस्टर है मेरा T1, वो इस लोड की करंट जो V/R1 है उसे तो कैरी करेगा ही करेगा। जिस समय मैं इसको स्विच कर रहा हूँ उस समय वो इस कैपेसिटर की चार्जिंग करंट को भी हैंडल करेगा। इसी तरह से ये जो मेरा दूसरा थायरस्टर है वो इस R2 की जो करंट है उसे तो कैरी करेगा ही, और जिस समय हम इसे पहली बार ऑन करेंगे उस समय ये इस कैपेसिटर के करंट को भी कैरी करेगा। पूरा प्रोसेस अभी समझ में आ जाएगा। कल्पना करें कि ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री थायरस्टर है वो R2 की करंट को V/R2 कैरी कर रहा है और V/R2 करंट जब बह रहा है और हमें इसे बंद करना है तो हमने इस मेन थायरस्टर को, हमें लोड में करंट भी चालू करना है, ट्रिगर पल्स दे दी है। अब आप देखिए कि ये जो कैपेसिटर है वो एक डिस्चार्ज सर्किट बनाकर इस अपनी पोलैरिटी की वोल्टेज से इस थायरस्टर T2 को कम्यूट कर देगा और ये जो लोड का करंट है वो मेन थायरस्टर के साथ सर्किट में बहने लगेगा। उसी दौरान ये कैपेसिटर पहले तो इस थायरस्टर को बंद करेगा, रिवर्स रिकवरी करंट फ्लो कर, हम डिटेल में बाद में समझने वाले हैं, और उसके बाद ये इस R2 के साथ एक सर्किट बनाएगा मेन थायरस्टर के साथ सप्लाई वोल्टेज का, और वो इस कैपेसिटर को पहले तो डिस्चार्ज करेगा और फिर इसकी पोलैरिटी बदल देगा और इसको रिवर्स पोलैरिटी के साथ चार्ज कर देगा। इस दौरान ये जो मेरा थायरस्टर है वो लोड का करंट तो कैरी कर ही रहा है, वो इस R2 के साथ कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज करंट है और बाद में जो चार्जिंग करंट है वो भी कैरी कर रहा है। इस चार्जिंग करंट के कारण इस कैपेसिटर में जो ये चार्जिंग करंट जा रहा है उसके कारण कैपेसिटर की चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और अब इसकी जो राइट साइड है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ चार्ज को हैंडल करेगी और इस चार्जिंग परिपथ में धारा तब तक बहेगी जब तक कि यहाँ सप्लाई के बराबर वोल्टेज ना आ जाए। तो कैपेसिटर पूरी सप्लाई की वोल्टेज के साथ इस पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा और मेरा मेन थायरस्टर कंटिन्यूअस लोड का करंट कैरी करता रहेगा और मेरा ऑक्सिलरी थायरस्टर अपनी पुरानी इस एक्शन से, कैपेसिटर की एक्शन से बंद हो चुका है। अब अगर मुझे मेन थायरस्टर जो लोड करंट कैरी कर रहा है उसे बंद करना है तो इस कॉम्प्लीमेंट्री थायरस्टर को गेट पे ट्रिगर सिग्नल देना होगा। जब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री थायरस्टर को ट्रिगर सिग्नल देंगे तो ये जो कैपेसिटर की जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो आप देखिए इस थायरस्टर जो मेन लोड कैरिंग थायरस्टर है उसके कैथोड की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और ये कैपेसिटर इस पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा। क्या होगी सारी एक्शन समझ लेते हैं। जैसे ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री थायरस्टर T2 को ट्रिगर किया है, आप इस ग्रीन हाईलाइट सेक्शन के सराउंडिंग में देखिए ये शॉर्ट हो गया है और कैपेसिटर की पॉजिटिव पोलैरिटी इस थायरस्टर के रिवर्स बाइसिंग के लिए आ गई है। तो एक साथ दो काम होंगे। इस लोड की जो करंट है वो
थायरिस्टर 1 के बजाय एक अल्टरनेट कैपेसिटर के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर के रास्ते से बहने लगेगी और ये जो कैपेसिटर है वो अपनी डिस्चार्ज करंट से इस रनिंग थायरिस्टर की रिवर्स रिकवरी चार्ज के फ्लो के लिए साधन बनेगा। जब इस थायरिस्टर की रिवर्स रिकवरी करंट से सारा चार्ज रिकवर हो गया है, शुरू में आखिरी जो बाहर की दोनों परतों के आवेश उल्टे बहे हैं और उसके बाद अंदर की सतहों पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है और यहाँ जंक्शन J2 पे अवक्षय परत बनने लग गई है, तो ये थायरिस्टर कम्यूट हो जाएगा। इसके कम्यूटेशन के टाइम के दौरान कैपेसिटर ने अपनी इस पोलैरिटी को मेंटेन रखना है। जब ये थायरिस्टर कम्यूट हो गया है तो कैपेसिटर लोड करंट के कारण डिस्चार्ज होगा और उसके बाद इसकी चार्जिंग होगी और जब ये सप्लाई के बराबर चार्ज की वोल्टेज पा लेगा तो लोड का करंट भी बंद हो जाएगा और ये जो R2 प्रतिरोध है वो इस SCR जो कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर है उसके साथ एक धारा प्रवाह का रास्ता बनाए रखेगा और दो डिजाइन हो सकती है। एक डिजाइन में हमने इस R2 रेजिस्टेंस का मान इतना अधिक रखा है कि इस सप्लाई वोल्टेज से R2 की जो धारा है V/R2 इसका मान इस थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से कम है और ऐसी स्थिति में ये थायरिस्टर स्वतः ही बंद हो जाएगा। और एक दूसरी स्थिति है कि ये धारा बहती रहेगी और जब हम लोड में दोबारा धारा प्रवाह के लिए इस थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो इसका जो लोड धारा है वो तो मेन मेरा थायरिस्टर कैरी करेगा, पर उसी दौरान ये जो चार्ज कैपेसिटर है वो इस कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर का भी कम्यूटेशन उसी तरह से कर देगा जिस तरह से अभी इसने यहाँ हमारे मेन थायरिस्टर का कम्यूटेशन किया है। क्लास सी कम्यूटेशन की सारी प्रक्रियाओं के समय चरण समझ लेते हैं। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर इस R2 प्रतिरोध में जो सप्लाई वोल्टेज से जो धारा बन रही है V/R2 वो कैरी कर रहा है और हमें लोड में धारा प्रवाह करने के लिए हमने मेन थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स देनी है। जैसे ही हमने इसको गेट सिग्नल देना है ये जो फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगा और इस परिपथ में जो लोड की धारा है वो भी वहन करेगा। और शुरुआत में देखिए आप इस ट्रांजिएंट पीरियड में ये जो कैपेसिटर है वो एक लोकल पाथ में इस कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर का रिवर्स रिकवरी करंट बनेगा और बाद में जब ये थायरिस्टर बंद हो जाएगा तो कुछ देर के लिए इस R2 के रास्ते से एक धारा इस कैपेसिटर की हमारे मेन लोड थायरिस्टर के साथ में बहेगी। तो इस दौरान जैसे आपको दिख रहा है हमारा ये जो थायरिस्टर है वो लोड करंट के साथ साथ इस R2 के रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर की शुरू में डिस्चार्ज और बाद में उल्टी पोलैरिटी की चार्जिंग करंट को भी कैरी कर रहा है। जब थोड़ी देर बाद कैपेसिटर पे इस आवेशन धारा से इस सिरे पे धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा और जब यह विभव सप्लाई विभव के बराबर हो जाएगा तो इस रास्ते की धारा बंद हो जाएगी और मेरा जो थायरिस्टर है वो सिर्फ लोड करंट को कैरी करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर है उसका कम्यूटेशन भी हो रहा है और इस कैपेसिटर की जो पुरानी पोलैरिटी थी इधर प्लस वो डिस्चार्ज होकर और उल्टी पोलैरिटी अब इधर ग्रीन हाईलाइट में जैसे प्रदर्शित किया हुआ है उस प्लस के साथ चार्जिंग हो जाएगी। हमारा मेन थायरिस्टर लोड करंट IR1 को अपने सीरीज रास्ते से कैरी कर रहा है। ये थायरिस्टर बंद है और कैपेसिटर इस पोलैरिटी के साथ चार्ज है। हमने इस मेन थायरिस्टर को कम्यूट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर को गेट पर ट्रिगरिंग सिग्नल देना है। कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर सिग्नल से दो प्रक्रियाएं एक साथ होगी। ये कैपेसिटर इस थायरिस्टर के टर्न ऑन होते ही अपने पॉजिटिव एंड को मेरे मेन लोड कैरिंग थायरिस्टर के कैथोड की तरफ ला देगा और ये कैपेसिटर रिवर्स बायस होकर उल्टी धारा के साथ रिवर्स रिकवरी चार्ज के मूवमेंट का कैपेसिटर के साथ इस थायरिस्टर T2 और कैपेसिटर के साथ रास्ता बना लेगा और जब सारा रिवर्स रिकवरी हो जाएगा तो इस थायरिस्टर T1 का कम्यूटेशन हो जाएगा। इसका जो टर्न ऑफ टाइम है TQ वो सर्किट में इस कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के टाइम से कम होना चाहिए, यानी थायरिस्टर पहले टर्न ऑफ हो जाना चाहिए और कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। जब ये थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा तब भी लोड का करंट कुछ देर के लिए दूसरे थायरिस्टर के साथ रास्ता बनाकर रखेगा। अब देखिए कि लोड का करंट अभी भी चल रहा है भले ही मेरा पहला थायरिस्टर कम्यूट हो गया है। इनफैक्ट जैसे ही हमने इस दूसरे थायरिस्टर कम्यूटेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर को ट्रिगर किया है उसी क्षण इस कैपेसिटर की रिवर्स वोल्टेज के इम्पल्स ने इस थायरिस्टर के करंट को जीरो कर देना है।
और रिवर्स रिकवरी करके इसे बंद कर देना है। रिवर्स रिकवरी और ये जो टर्न ऑफ टाइम है वो इतना कम है कि उसे यहाँ हमने इस समय ट्रांजिएंट स्थिति में दिखाया नहीं है, और हम कल्पना करते हैं कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में जो समय ले रहा है, आप देखिए कि ये जो कैपेसिटर है जिसपे अभी इस पोलरिटी के साथ प्लस इधर और माइनस इधर जो चार्ज है वो अब पहले डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और वो जीरो चार्ज और पोटेंशियल के साथ होगा, उससे पहले मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इस लोड के करंट के प्रवाह से कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर के रास्ते से इस कैपेसिटर की चार्जिंग होगी और ये उल्टी पोलरिटी के साथ सप्लाई के बराबर वोल्टेज पा लेगा। ये जो सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट R1C इतना अधिक है, C का मान ज़्यादा लेने से ये संभव होगा कि थायरिस्टर का टर्न ऑफ पहले हो जाएगा और मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज बाद में होगा। जब इस कैपेसिटर पे सप्लाई के बराबर वोल्टेज आ जाएगी उल्टी पोलरिटी के साथ, तो लोड का करंट भी जीरो हो जाएगा। अगर इस थायरिस्टर का R2 के साथ जो करंट का रास्ता बन रहा है ये, उसमें धारा इस थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से कम है, अगर R2 का मान ज़्यादा है तो ये थायरिस्टर अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं तो इस थायरिस्टर को बंद करने के लिए हमें, जब हम लोड में करंट चलाएंगे और मेन थायरिस्टर को ट्रिगर देंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन से यही कैपेसिटर हमारे दूसरे थायरिस्टर को बंद कर देगा। हमने देखा कि क्लास C कम्यूटेशन है वो 1 किलोहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के ऑपरेशंस में मकबरे बर्डफोर्ड इन्वर्टर में और पैरेलल इन्वर्टर में बहुत रिलायबल तरीके से, जैसे ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर को ट्रिगर किया है, वो मेन थायरिस्टर को एक चार्ज कैपेसिटर की मदद से तत्काल कम्यूट कर देता है। अब बात करते हैं क्लास D कम्यूटेशन प्रोसेस की। जरा पहले सर्किट देखिए। इसमें इस भार की धारा को वहन करने के लिए ये मेरा मेन थायरिस्टर है T1। एक दूसरा थायरिस्टर जो इस थायरिस्टर के बंद करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर। क्योंकि एक थायरिस्टर को बंद करने के लिए हमने एक दूसरे ऑक्सिलरी थायरिस्टर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस तरह के क्लास D कम्यूटेशन को हम ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी कहते हैं। कम्यूटेशन के लिए इस कैपेसिटर के साथ इस इंडक्टर का भी हमने उपयोग किया है और इस सर्किट में एक डायोड भी इस्तेमाल हो रहा है। जरा सर्किट की वर्किंग समझते हैं। शुरू में ये दोनों थायरिस्टर, मेन लोड थायरिस्टर और ऑक्सिलरी थायरिस्टर, भले ही सप्लाई से फॉरवर्ड बायस, पर किसी के भी गेट पे सिग्नल नहीं है, तो दोनों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है और ये कोई पुरानी एक्शन से कैपेसिटर चार्ज होकर सप्लाई के बराबर वोल्टेज अपने सिरों पर रख रहा है। लोड में भी धारा नहीं है और पूरे परिपथ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, किसी भी थायरिस्टर में करंट नहीं है, डायोड भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, लोड में भी करंट नहीं है। हमारी परिपथ की वर्किंग शुरू होती है जब हम मेन थायरिस्टर को लोड करंट कैरी करने के लिए ट्रिगर या टर्न ऑन पल्स देते हैं। और आप देखिए सप्लाई के इस पॉजिटिव एंड से लोड का ये सर्किट पूरा हो गया है और एक फिक्स्ड लोड करंट थायरिस्टर में बहने लगती है। उसी दौरान ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के साथ एक रेजोनेंट सर्किट बनाएगा और इस LC अंडरडैम्प्ड सर्किट में एक साइनोसॉइडल करंट का मूवमेंट होगा और एक अनोखी अनुनाद की स्थिति होगी जिसमें इस चार्ज कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी इस इंडक्टर में करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी और वही मैग्नेटिक फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी वापस कैपेसिटर को मिलेगी और इस कैपेसिटर की वोल्टेज उल्टी होकर जितना पोटेंशियल और चार्ज इसके पास पहले था उतना ही चार्ज इसके पास दोबारा आ जाएगा। सारी स्थिति समझते हैं। जैसे ही हमने मेन लोड थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स दी, लोड करंट का रास्ता बन गया और लोड करंट प्रवाहित होने लग गया। उसी दौरान ये जो चार्ज कैपेसिटर है वो भी एक इंडक्टर के साथ परिपथ में एक LC ऑसिलेटिंग सर्किट बना लेता है। चार्ज कैपेसिटर का इस सीरीज के L के साथ जो ये अनुनादी परिपथ बना है उसकी अनुनादी धारा का मान Im sin ओमेगा t होगा, जहां धारा का जो अधिकतम मान है Im, ये मान कैपेसिटर पे शुरू में सप्लाई के बराबर वोल्टेज है तो वो Vs में रूट L/C का भाग देने पर आएगा या Vs में रूट C/L का गुणा करने पर धारा का अधिकतम मान आ जाएगा। ये जो धारा का अधिकतम मान है ये जिस समय आता है उस समय कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो एक कोसाइन फंक्शन है और जिस समय हमारी समय की गणना शुरू हुई है थायरिस्टर 1 को जब हमने ट्रिगर किया है उस समय अगर समय को 0 माने तो समय
जब बढ़ता है तो शुरू में परिपथ की धारा बढ़ती है और कैपेसिटर का ये जो प्लस इधर और माइनस इधर चार्ज है और ये जो वोल्टेज है वो कोसाइनोसॉइडल घटती है और इस समय इंडक्टर में अधिकतम धारा और कैपेसिटर में पूरा डिस्चार्जिंग हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर के पास रिजोनेंस अवस्था में पहुंच गई है और यही इंडक्टर की धारा इस डायोड को अगर अमिनित रखेगी और थायरिस्टर 1 के साथ ये धारा साइनोसॉइडली घट के जब दोबारा शून्य होगी तो इस कैपेसिटर पे आप देखेंगे कि ये जो पोलरिटी है वो बदल जाएगी और धारा जब शून्य होगी तो कैपेसिटर पे एक बार फिर सप्लाई के बराबर वोल्टेज आ जाएगी उल्टी पोलरिटी के साथ और इस परिपथ में जब धारा शून्य हो गई है तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गया है। अब कैपेसिटर इस पोलरिटी के साथ चार्ज्ड है और मेरा मेन थायरिस्टर लोड की करंट को जो स्टेडी वैल्यू की आई नोट वैल्यू की है उसे कैरी कर रहा है। अगर मुझे इस मेन थायरिस्टर को कम्यूट करना है तो मुझे इस ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स देनी होगी और ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स देने के कुछ समय बाद पहले मेन थायरिस्टर बंद होगा और उसके बाद ऑक्सिलरी थायरिस्टर भी बंद हो जाएगा। कैसे परिपथ काम करता है वो समझ लेते हैं। मेन रनिंग थायरिस्टर को बंद करने के लिए जैसे ही हमने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को t=t1 समय क्षण पर ट्रिगर पल्स दी है तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है वो एक रिवर्स वोल्टेज बनाता है मेन कंडक्टिंग थायरिस्टर के और उससे इसकी धारा तत्काल बदल जाती है और भार की धारा कैपेसिटर के साथ ऑक्सिलरी थायरिस्टर से होकर लोड में बहने लगती है और इस मेन थायरिस्टर में रिवर्स रिकवरी करंट फ्लो होने लगती है और जब सारा रिवर्स रिकवरी हो जाती है और बाद में अंदर की जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन से गेट पावर रिकवरी का समय क्षण भी हो जाता है तो ये थायरिस्टर का कम्यूटेशन हो जाता है। ये जरूरी है कि इस थायरिस्टर का कम्यूटेशन टाइम इस कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के सर्किट टर्न ऑफ टाइम से कम होना चाहिए, अर्थात ये थायरिस्टर पहले बंद हो जाना चाहिए और ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। बाद में हम वेव फॉर्म्स में ये बात और समझेंगे। जब ये थायरिस्टर मेन हमारा बंद हो गया है तब भी कुछ देर के लिए लोड में धारा प्रवाहित होती रहेगी और ये कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज होगा और उसके बाद ऑक्सिलरी थायरिस्टर में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें उल्टी पोलरिटी के साथ चार्जिंग होगी और जब इस पे उल्टी पोलरिटी के साथ सप्लाई के बराबर विभव आ जाएगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा। जब इस ऑक्सिलरी थायरिस्टर की करंट होल्डिंग करंट से कम हो गई है, कैपेसिटर पूरी सप्लाई वोल्टेज के बराबर आवेशित हो गया है तो ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर स्वतः परिपथ की इस सीरीज कैपेसिटर के कारण कम्यूट हो जाएगा। परिपथ की संपूर्ण वर्किंग को तेजी से दोहरा लेते हैं। हमने मेन लोड थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स दी है और जो लोड करंट है स्टडी वैल्यू का वो बहने लग गया है। इसी दौरान ये जो हमारा चार्ज कैपेसिटर है वो हमारे मेन लोड थायरिस्टर के साथ इस इंडक्टर के श्रेणी में आ गया है और एक अनुनादी परिपथ धारा भी इस कैपेसिटर में बहने लगी है। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये पहले साइनोसॉइडल पीक वैल्यू पर आएगी और जो पीक वैल्यू का मान है वो कैपेसिटर पे क्योंकि सप्लाई के बराबर वोल्टेज है तो वो Vs में √C/L का गुणा करने से आएगी और वो L और C के इस अनुनादी परिपथ की जो अनुनादी आवृत्ति है वो 1/√LC है और उस अनुनादी आवृत्ति के अनुसार जो आधी साइकिल का टाइम है उसमें ये धारा अधिकतम मान पाके शून्य होगी। ये धारा और लोड धारा दोनों जुड़कर आप देखिए ये थायरिस्टर मेन मेरा जो है उसकी धारा हो गई है। हमारी जो दूसरी इस हाफ साइकिल के बाद जब धारा दोबारा शून्य हुई है तो कैपेसिटर की चार्ज की पोलरिटी बदल गई है और इस परिपथ में धारा प्रवाह शून्य हो गया है। अब थायरिस्टर सिर्फ भार धारा को वहन कर रहा है और अगला घटनाक्रम थायरिस्टर 1 को बंद करने की प्रक्रिया का शुरू तब होगा जब हम ऑक्सिलरी थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर सिग्नल देंगे और वो हम देंगे समय t1 पर और जैसे ही मैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स दूंगा ये टर्न ऑन हो जाएगा और ये मेरा पहले से चार्ज कैपेसिटर मेन थायरिस्टर लोड कैरिंग थायरिस्टर के लिए रिवर्स बायस वोल्टेज बनाएगा और रिवर्स रिकवरी करंट बनाएगा और जो लोड की करंट है वो ऑक्सिलरी थायरिस्टर के रास्ते में शिफ्ट हो जाएगी और इसका करंट तत्काल शून्य हो जाएगा। ये जो मेरा कैपेसिटर है उसमें अब इस भार के अनुसार जो
समय नियतांक बनता है या जो धारा बनती है उससे एक स्टडी रफ्तार से पहले इस उल्टी पोलैरिटी की डिस्चार्जिंग होगी और उसके बाद इधर ऊपर प्लस और माइनस के साथ चार्जिंग होगी। तो मेरे कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो जैसे ही मेरा मेन थायरिस्टर बंद करने के लिए मैंने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन किया है, इस मेरे मेन थायरिस्टर के सिरों पर नेगेटिव Vs के बराबर वोल्टेज आ गई है और ये वोल्टेज अब एक समान दर से ये जो धारा बह रही है उससे पहले मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और फिर उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्ज होगा। इस प्रक्रिया के दौरान कैपेसिटर जब तक डिस्चार्ज हो वो समय सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है, उससे पहले मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाना चाहिए। कल्पना करें कि इस क्षण पे थायरिस्टर 1 बंद हो गया है और ये कैपेसिटर की चार्जिंग से T2 समय पे उल्टी पोलैरिटी के साथ यहाँ Vs वोल्टेज जैसे ही आएगी इस परिपथ में धारा जो कैपेसिटर कैरी कर रहा है। अब देखिए कि कैपेसिटर एक स्टडी नेगेटिव धारा कैरी कर रहा है लोड की कुछ समय तक और जब इस पे सप्लाई के बराबर वोल्टेज उल्टी पोलैरिटी की आ गई है तो इसकी धारा एक बार फिर 0 हो जाएगी और जैसे ही कैपेसिटर की धारा 0 होगी इस ऑक्सिलरी थायरिस्टर का भी अपने आप कम्यूटेशन हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये मेरा दूसरा थायरिस्टर एक समय T1 से T2 के बीच में स्वतः बंद हो जाता है और इस आधे समय में जिसे हम सर्किट का कम्यूटेशन पीरियड कहा है उससे भी कम समय में ऐसा थायरिस्टर हम चयन करेंगे कि वो जल्दी से टर्न ऑफ हो जाए, तो इसका भी टर्न ऑफ हो जाएगा। क्लास डी कम्यूटेशन को हम ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी कहते हैं क्योंकि एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर का प्रयोग हम मेन थायरिस्टर को बंद करने के लिए करते हैं जो इस चार्ज्ड कैपेसिटर को टर्न ऑन होने पर इस थायरिस्टर के लिए रिवर्स वाइसिंग भी करता है और लोड के करंट को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है। जिस समय ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन किया जाता है तो ये कैपेसिटर रनिंग थायरिस्टर के पैरेलल आ जाता है, तो इस तरह के कम्यूटेशन को हम पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन भी कहते हैं। जो मकबरे ब्रिज इन्वर्टर है जो सबसे ज्यादा प्रचलित हमारे इन्वर्टर सर्किट्स हैं, मकबरे ब्रिज इन्वर्टर्स, उनमें हम क्लास डी कम्यूटेशन सबसे रिलायबल कम्यूटेशन माना जाता है और इसका इस्तेमाल सबसे प्रचलित जो हमारे इन्वर्टर सर्किट हैं मकबरे ब्रिज इन्वर्टर उनमें इस्तेमाल होता है और कई चॉपर सर्किट में भी हम क्लास डी ऑक्सिलरी कम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक वीडियो में मकबरे ब्रिज इन्वर्टर समझा है, उसमें ये जो कैपेसिटर है उसकी मदद से मेन थायरिस्टर का कम्यूटेशन भी और फिर क्लास ए टाइप रिजोनेंस कम्यूटेशन से ऑक्सिलरी थायरिस्टर का कम्यूटेशन होता है, तो वो किसी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। हमें लगता है कि आपको कम्यूटेशन समझ में आया होगा। दूसरी वीडियो देखेंगे तो सारा कम्यूटेशन प्रोसेस आपको जरूर से समझ में आएगा और परीक्षा में भी इस प्रश्न को करने में आपको परेशानी नहीं होगी।